नमस्कार, आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ रुचिका राज। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। झारखंड प्रदेश बीजेपी के महामंत्री प्रदीप वर्मा राज्यसभा चुनाव में उम्मीदवार होंगे। इस मौके पर न्यूज 18 से खास बातचीत में उन्होंने केंद्रीय नेतृत्व के प्रति भरोसा जताया है। साथ ही उन्होंने जेएमएम की ओर से लगाए गए बाहरी होने के आरोप का खंडन किया है और कहा है कि वो मूल रूप से लातेहार के रहने वाले हैं। यही नहीं, उन्होंने अब की बार 400 के पार के पीएम मोदी के नारे को साकार करने का भी दावा किया है। हमारे साथ इस वक्त है प्रदीप वर्मा, जिन्हें राज्यसभा के लिए नामित किया गया है। पार्टी ने बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है और घोषणा की है। इतनी बड़ी जिम्मेवारी मुझे प्रदान की है। मैं बहुत आभारी हूं आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी का, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी का और हमारे प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी और संगठन मंत्री जी का, जिन्होंने इतनी बड़ी जिम्मेवारी के लायक मुझ जैसे एक सामान्य कार्यकर्ता को समझा। पूरा देश तय कर चुका है कि नरेंद्र भाई मोदी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, भारी बहुमत से बनेंगे। 400 से अधिक सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिलेंगी, ये देश की जनता तय कर चुकी है। और अपनी निश्चित पराजय को सामने देख करके इंडिया अलायंस पूरी तरीके से बिखर गया। वो तो आप देख रहे हैं, वो अलायंस नाम का कोई चीज रहा नहीं। तो अब तो विषय सिर्फ इतना है कि वो प्रत्याशी अपने लिए ढूंढ लें, इतना ही काफी है। प्रतियोगिता कुछ नहीं है, लड़ाई कुछ नहीं है, एक तरफा क्लीन स्वीप होने वाला है। और 14 में से 14 लोकसभा भारतीय जनता पार्टी झारखंड में जीतेगी, इसका हम सबको पूरा विश्वास। पूर्वज थे वो इसी झारखंड के लातेहार के रहने वाले थे। बरवाडी से माइग्रेशन करके नौकरी करने के लिए बाहर गए, फिर घूम फिर करके हम लोग वापस झारखंड आए। तो जानकारी के अभाव में इस प्रकार की हल्की बयानबाजी करते हैं, लेकिन हम कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में इन चीजों की जगह कार्यकर्ताओं की भूमिका तय करने पे ज्यादा जोर होता है। बाकी वो इस प्रकार की भीतर बाहर ये वो आगे पीछे करते हैं तो उनका अपना। ये थे हमारे साथ प्रदीप वर्मा, जिन्हें भारतीय जनता पार्टी ने राज्यसभा के लिए नामित किया है। कैमरामैन संजीव तिवारी के साथ निरंजन सिंह, न्यूज 18 रांची। रांची में लगी राष्ट्रीय लोक अदालत में चेक बाउंस केस में आरोपी अमीषा पटेल और पीड़ित अजय सिंह के बीच समझौता हो गया है। अमीषा पटेल की ओर से पहली किश्त के रूप में 20 लाख रुपए का चेक सौंपा गया। बहुचर्चित चेक बाउंस केस की आरोपी फिल्म एक्ट्रेस अमीषा पटेल 2 करोड़ 75 लाख रुपए वापस लौटाने को राजी हो गई हैं। लंबी चली कानूनी लड़ाई के बीच रांची में लगी राष्ट्रीय लोक अदालत में दोनों पक्षों के बीच बातचीत हुई। झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से दोनों पक्षों से जुड़े और इसके बाद समझौते पर सहमति बनी। पैसा जो भी था उसका चेक के माध्यम से भुगतान किया जा चुका है, जो कि जुलाई 2024 तक अंतिम किस्त कंप्लेनेंट अजय सिंह के अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। पहली किस्त में कितनी राशि दी गई? पहली किस्त में आज के डेट का चेक है 20 लाख रुपए है। और कितना देना है? टोटल 2 करोड़ 64 लाख रुपए। रांची के फिल्मकार अजय सिंह से फिल्म के नाम पर अमीषा पटेल ने 2 करोड़ रुपए लिए थे। फिल्म नहीं बनी। रकम लौटाने के लिए उन्होंने 2 चेक दिए, पर दोनों चेक बाउंस हो गए। पीड़ित पक्ष ने 2018 में अमीषा पटेल और कुणाल ग्रूमर पर धोखाधड़ी का केस किया। लंबी कानूनी लड़ाई के बाद अमीषा रकम लौटाने को राजी हो गई। पहली किश्त में 20 लाख रुपए का चेक सौंपा गया, दूसरी किश्त में 50 लाख, तीसरी किश्त में 70 लाख और चौथी और पांचवी किश्त में 62 लाख रुपए लौटाई जाएगी। इसके लिए 31 जुलाई तक का समय तय किया गया है। 2 करोड़ 75 लाख ये लौटाने के लिए तैयार हुई, जिसमें इन्होंने पूर्व में 11 लाख रुपए पेमेंट कर चुकी थी, तो उसमें 2 करोड़ 64 लाख रुपया ये वापस कर रही हैं, टोटल 5 किस्तों में। चेक बाउंस और धोखाधड़ी के आरोपों से घिरी एक्ट्रेस अमीषा पटेल को रकम लौटाने के लिए 5 माह का समय मिला है। तय समय सीमा के अंदर उन्होंने रकम लौटा दी तो उन पर चल रहा चेक बाउंस और धोखाधड़ी का केस खत्म हो जाएगा। राहुल देव, न्यूज 18 रांची। झारखंड के राजकीय पशु गजराज को बचाने के लिए एलिफेंट कॉरिडोर बनाने की मांग तेज होती जा रही है, ताकि हाथियों को आने जाने के लिए सुरक्षित रास्ता मिल सके।
तस्वीरों में दिख रहे इन हाथियों के लिए देश के 22 राज्यों में 27 कॉरिडोर है। इनमें से झारखंड में एक भी हाथी कॉरिडोर नहीं है। एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में हाथियों के 108 कॉरिडोर चिन्हित हैं। इनमें 14 झारखंड में है, लेकिन यहाँ एक भी कॉरिडोर नहीं है। ऐसे में हाथियों के कॉरिडोर वाले इलाकों में भी बगैर सोचे समझे निर्माण या खनन कार्य कराए जा रहे हैं, जिसकी वजह से हाथी दिन प्रतिदिन उग्र हो रहे हैं। हुई है कि हम लोगों ने बिहार के संदर्भ जब थे हम, तो इन क्षेत्रों का वो ढंग से नेचुरल कॉरिडोर, जो फॉरेस्ट कॉरिडोर या एलिफेंट कॉरिडोर का अध्ययन हम लोगों ने किया। ये गलती हम लोगों से हुई है, हाथियों की गलती नहीं है। हाथी और मानव के बीच बढ़ते संघर्ष को कम करने के लिए एलिफेंट कॉरिडोर की मांग लंबे समय से चल रही है, लेकिन अब तक कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया, जिसका खामियाजा आम लोग उठा रहे हैं। ऐसी जो है वो हम लोगों ने निर्माण कर दी हैं, हाथियों को परेशान कर करके सालों दर साल झुंडों को दौड़ा के, बच्चों को दौड़ा के, माओं को दौड़ा के, कि वो इंसानों को ये सारे हाथी जो हैं, जो पहले से परेशान है अपने रास्ते रुकने की वजह से, वो और ज़्यादा जो है वो भयभीत होके और आक्रोशित होके इंसानों को देखने लगते हैं कि ये आएंगे तो मुझे परेशान करेंगे। आप बाकी जंगलों में जाएं जहाँ पे इस तरह का द्वंद्व की स्थिति नहीं है। वैसे राज्य में हाथियों के संरक्षण और सुरक्षा को लेकर कई योजनाओं पर काम चल रहा है। इसके बाद भी हाथी जंगल से बाहर निकल रहे हैं, गांव और शहर में दस्तक दे रहे हैं। ये बेहद गंभीर और चिंता का विषय है। अगर समय रहते कॉरिडोर को विकसित नहीं किया गया तो आने वाले समय में इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। न्यूज़ 18 के लिए रांची से राहुल देव की रिपोर्ट। झारखंड के सीएम चंपाई सोरेन कल जामताड़ा आ रहे हैं। इस मौके पर वो 268 करोड़ की लागत से बराकर नदी पर बनने वाले 4 लेन पुल का उद्घाटन करेंगे। इस पुल से जामताड़ा और धनबाद की दूरी 25 किलोमीटर कम हो जाएगी। साथ ही मुख्यमंत्री लाभुकों के बीच 100 करोड़ की परिसंपत्ति भी बांटेंगे। बहुत खुशी है हमारे इस बीरगांव श्यामपुर पंजनिया में जय इस क्षेत्र में बहुत खुशी है। कल त्यौहार से भी ज़्यादा खुशी हम लोग का है। आपको मालूम है, आज से 2 साल पहले हम लोग के यहाँ नाव दुर्घटना हुआ था, 14 आदमी शहीद हुआ था। उसी के याद में मान के चलिए जो हम लोग कल का दिन याद करेंगे। सीएम सर के कार्यक्रम को लेकर, जो कि बहुत प्रतीक्षित था। आप लोग भी सब लोग जान रहे हैं जामताड़ा के लिए ये पुल कितना महत्व रखता है। ये धनबाद और जामताड़ा दोनों को कनेक्ट करता है और इससे इस डिस्टेंस जो है सो बहुत छोटी हो जाएगी। और सीएम सर बहुत दिनों के बाद आ रहे हैं। नाला आए थे क्या सीएम सर? नाला आए थे, उसके बाद फिर जामताड़ा में आ रहे हैं। तो हमें आपसी सौहार्द बना करके सुरक्षित ढंग से ये कार्यक्रम चला लेना है। सारी तैयारियां की गई है। सभी मजिस्ट्रेट पुलिस पदाधिकारियों एवं कर्मियों की ब्रीफिंग सेशन का आयोजन किया गया था। जितने भी कर्मी आए हैं उन सभी को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। पुलिस मुख्यालय से भी हम लोगों ने अतिरिक्त बल की मांग की गई थी, जो कि बहुतायत में हम लोग को प्राप्त हो गया है। साथ ही संथाल परगना से भी विभिन्न श्रेणी के पदाधिकारी एवं कर्मियों को भी अलॉट किया गया है, जिन्होंने योगदान दे दिया है जामताड़ा जिला बल में। और सभी प्रकार की टीम्स IRB और जिला के जो जवान हैं उन सभी के साथ में हम लोग इस कार्यक्रम को सफलतापूर्वक संचालन करने के लिए। झारखंड के मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन कल जामताड़ा के दौरे पर होंगे, जहां जामताड़ा के बीरगांव से निरसा के बरवेदिया घाट तक वह करीब 268 करोड़ की लागत से उच्च स्तरीय पुल निर्माण कार्य का शिलान्यास करेंगे। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन कल हेलीकॉप्टर से यहां पहुंचेंगे, जिसके लिए यहां तैयारी की गई है। यहां से देख सकते हैं स्टेज से लेकर जो उपस्थित लोग रहेंगे उनके लिए गैलरी बनाया गया, मीडिया एवं VIP के लिए भी अलग गैलरी बनाया गया, साथ ही आम लोगों के लिए भी गैलरी बनाया गया, जिसे लेकर जिला प्रशासन ने भी तैयारी कर ली है। जिला प्रशासन के अधिकारी DC SP सहित तमाम अधिकारी अभी मौजूद थे। वर्ष 2022 में हुए इसी नाव हादसे के बाद हेमंत सरकार एक बार फिर इस पुल को नए सिरे से बनाने के प्रस्ताव को कैबिनेट में पास किया और कल इसी पुल निर्माण के आधारशिला रखने के लिए मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन आ रहे हैं, जिसे लेकर JMM कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ साथ यहाँ के स्थानीय लोगों में भी उत्साह है। लोग इसे 14 लोगों की मौत के बाद जल समाधि में हुए लोगों की श्रद्धांजलि के तौर पर भी देख रहे हैं। सुमन भट्टाचार्य, न्यूज़ 18 जामताड़ा।
खबरों में आगे बढ़ेंगे। पेयजल और स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने गढ़वा के रंका और रमकंडा को 3 अरब 70 करोड़ 19 लाख रुपए की विकास योजना की सौगात दी है। इस मौके पर रंका के तिमन बाजार में उद्घाटन और शिलान्यास कार्यक्रम किया गया। साथ ही उन्होंने मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन के नेतृत्व में पूरे राज्य की जनता को हक दिलाने की भी बात कही है। तो ये जनप्रतिनिधियों क्या जनता के प्रति जो जिम्मेदारी है, उस जिम्मेदारी को अगर सही ढंग से निभाया जाए और सरकार अगर संवेदनशील हो जनता के प्रति, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जो पूर्व मुख्यमंत्री हो गए हेमंत सोरेन जी जब भी पलामू प्रमंडल में आते थे तो यहाँ की दयनीय स्थिति देखकर बहुत द्रवित होते थे और जो वादे यहाँ उन्होंने किए, जब मैंने उनको याद दिलाया सारे वादों को, एक एक काम पर उन्होंने खुद से उसकी मॉनिटरिंग करके आज यहाँ 18 घंटे 22 घंटे विभिन्न क्षेत्रों में बिजली मिल रही है। साहिबगंज के बरहेट प्रखंड के नौगछिया ग्राउंड में कल जनसभा होगी, जिसे पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन संबोधित करेंगी। इस कार्यक्रम को सफल बनाने में जीएमएम कार्यकर्ता जी जान से जुटे हुए हैं। इस सभा को मंत्री हफीजुल हसन भी संबोधित करेंगे। राजनीति में एंट्री लेने के बाद कल्पना सोरेन का ये दूसरा साहिबगंज दौरा होगा। आने वाले लोकसभा चुनाव में कल्पना सोरेन को जेएमएम का स्टार प्रचारक भी कहा जा रहा है। बढ़िया और अभूतपूर्व तैयारी होगा। कल आदमी भी जुटेगा बड़े संख्या में। हमको लगता है कि सब तरफ से बरहेट प्रखंड कार्यक्रम बहुत अच्छा कराएगा। माननीय पूर्व मुख्यमंत्री की पत्नी कल्पना सोरेन आ रही है, माननीय मंत्री हफीजुल हसन आ रहे हैं। रांची के उर्दू स्कूल ग्राउंड में आजसू का मिलन समारोह हुआ। उस मौके पर समाज सेवी शम्स तबरेज सैकड़ों समर्थकों के साथ आजसू में शामिल हो गए। आजसू अध्यक्ष सुदेश महतो ने आने वाले लोकसभा चुनाव में बुद्धिजीवियों से महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की अपील की है। ये मेरा यहाँ आने का सबसे बड़ा कारण है, क्योंकि ऐसे कम लोग बचे हुए हैं जो लोग इस रूप से काम करना चाहते हैं, और आपका पृष्ठभूमि ही पॉलिटिकल भूमिका में लेके जाएगा। आप अच्छे होंगे, अच्छा नेतृत्व दे सकते हैं, इसलिए क्योंकि आपका पृष्ठभूमि अच्छा रहा है, तो अच्छे पृष्ठभूमि वाले अच्छा लीडरशिप दे सकते हैं। ये तबरेज जी के लिए हमारा एक उक्ति है, और देखना भविष्य में ये चीजें दिखेंगी। उनका कोई पहल आपको भटकाने के लिए नहीं होगा, उनका हर पहल आपके लिए और आपके बेहतरी के लिए होगा। चाईबासा में 3 दिवसीय डेयरी मेला और कृषि प्रदर्शनी लगाई गई है। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने इसका उद्घाटन किया। उन्होंने कहा है कि क्षेत्रीय स्तर पर एक्सटेंशन सेंटर खुलने से दूध का उत्पादन बढ़ेगा। साथ ही उन्होंने कई मेहनती किसानों को सम्मानित भी किया है। मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल से मार्केट भी दे रहे हैं, और उसके साथ साथ एक उनके घर के लिए भी जो दूध प्रोडक्शन करता है खुद भी उसको आहार मिल जाता है। तो ये बड़ा क्षेत्र है। उसी तरीके से फिशरीज में भी, क्योंकि ये रेनफेड एरिया है, एक फसल लेने के बाद में लोग रुक जाते। इसके साथ साथ ही हमने हॉर्टिकल्चर में कुछ कार्य हुए हैं, लेकिन एग्जाम्पलरी हुए हैं मास स्केल में, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट को फोकस करते हुए। उसके बाद अदर्स क्या क्या चीजें हो सकते हैं उसके बारे में। हजारीबाग के मटवारी मैदान में राष्ट्रीय जागरण गायत्री महायज्ञ की शुरुआत देव पूजन के साथ हुई है। इस मौके पर 236 गर्भवती स्त्रियों का पुण्य सवन संस्कार किया गया। शांति कुंज से आई ब्रह्मवादिनी बहनों ने यह कहा है कि बच्चों को संस्कारवान बनाने की पहल गर्भ के संस्कार से ही करनी चाहिए। परम पूज्य गुरुदेव जी का जो सूत्र है, मनुष्य में देवत्व का जागरण करेंगे, धरती पर स्वर्ग का अवतरण करेंगे। इसके उन्होंने 2 आधार नियुक्त किया। देव संस्कृति के 2 निर्माता, यज्ञ पिता, गायत्री माता। आज के समाज में हमारी व्यक्तिगत समस्या, पारिवारिक समस्या, सामाजिक समस्या, राष्ट्रीय समस्या, अंतर्राष्ट्रीय समस्या, सबके जड़ में व्यक्ति के अंदर संस्कारों का अभाव है। अगर संस्कार को पुनर्जीवित किया जाए तो फिर से हमारा भारतवर्ष सोने की चिड़िया और विश्व गुरु बन जाएगा।
रांची में रामनवमी को राजकीय महोत्सव का दर्जा देने की मांग को लेकर राम भक्तों ने प्रदर्शन किया है। साथ ही रामनवमी पर निकलने वाली शोभा यात्रा पर लगी रोक हटाने की भी मांग की है। इसी मांग के साथ हजारीबाग से निकाला गया ये राम रथ रांची पहुंचा। कल इन राम भक्तों ने सीएम चंपाई सोरेन का घेराव करने का भी ऐलान किया है। ये भारत में ही मोदी है ना, पाकिस्तान में नहीं ना है कि प्रभु श्री रामलला का वहां राग नहीं हो सकता है, वहां शोभा यात्रा नहीं निकल सकता है। आखिर पाबंदी क्यों है? उस पाबंदी को खत्म करें, हमारी मांग है। हमारी मांग यह भी है, हजारीबाग का रामनवमी इंटरनेशनल रामनवमी है, उसको राजकीय महोत्सव का आप दर्जा दीजिए। हमारी मांग यह भी है कि आप लगातार हमारे पर्व त्योहार जब आता है तो 107 सभी वैसे लोगों पे भेज देते हैं, हम जैसे लोगों पे भेज देते हैं, और जो सीधे साधे का कोई मतलब नहीं रहता है उन पर भी भेज देते हैं। मोदी 1984 की जो दंगा हुई है, शायद आज मोदी पाकिस्तान से भी बदतर जिंदगी जी रही है। मोदी के लोग हैं, इसे आप जमीनी जाकर के हकीकत करें और 6 मांगों को लेकर के अनुनय कर रहे हैं, विनय कर रहे हैं कि आप हमें रामलला के वास्ते जगह छोड़ दो। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।